हेलो एवरीवन, दिस विवेक पॉल एंड यू आर वाचिंग संकल्प एजुकेशन जामताड़ा। आज हम क्लास 10th के रियल नंबर जो मैथमेटिक्स का हम पढ़ाई कर रहे थे उसमें एक लास्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले हमने एग्जाम्पल कराया था और उसमें बताया था कि कैसे किसी नंबर को इर्रेशनल प्रूफ किया जाता है। पैटर्न ऑफ सॉल्विंग बिल्कुल ऐसा ही होगा, इसीलिए लास्ट क्लास हमने ये आपको बता दिया था कि आप हो सके तो इसको खुद ही बना लीजिएगा। तो जो खुद बना लिए हैं वेल डन, आज चेक कर लीजिएगा बिल्कुल ऐसा ही है कि नहीं है। अगर आपका कुछ और लैंग्वेज मतलब जो भी चीज़ें हैं थियोरेटिकल प्रूफ कर रहे हैं हम सब कुछ, तो थ्योरी में हो सकता है लैंग्वेज आपका अलग हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने लिखाया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 पहला सवाल बोला प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो रूट 5 को इरेशनल प्रूफ अगर करना है तो हमें को इसे पहले क्या करना होगा, रेशनल लिखना होगा। लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ओके, अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सो रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट इज बी इज नॉट इक्वल टू 0 और ए एंड बी दोनों क्या है, आर इंटीजर्स। ओके, फिर हम क्या कर लेते हैं कि ये जो a एंड b है इसका हम मान लेते हैं कि इसके पास एक से ज्यादा फैक्टर्स है। क्लियर है कि नहीं? एक से ज्यादा फैक्टर है मतलब ये जो जितने भी फैक्टर होंगे सबसे कटेंगे, यही लिखाए थे आपको, याद कीजिएगा। लेट a एंड b हैव, लेट a एंड b हैव कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, अदर देन 1 माने 1 के अलावा भी इसके पास कोई कॉमन फैक्टर है ए और बी के पास। क्लियर है कि नहीं? मान लेते हैं हम ये चीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन वी कैन डिवाइड देम, या लिखेंगे इसका मतलब क्या निकला कि जो भी कॉमन फैक्टर होंगे 1 तो सबसे कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1 से तो सब कट जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी कोई इसका फैक्टर है, कॉमन फैक्टर दोनों का फैक्टर है, तो दोनों नंबर कटेंगे इससे। देन वी कैन डिवाइड देम बाय कॉमन फैक्टर, देन we can divide them by common factors. ओके, अगर हम इसे डिवाइड कर सकते हैं तो इसका मतलब इन लोगों के पास कॉमन फैक्टर है, हमने ये मान लिया। उसके बाद हम क्या करते थे, लेट, फिर से हम एज्यूम करते थे, एज्यूमिंग ए एंड बी, assuming A and B are co-prime। co-prime का मतलब क्या था, याद है कि एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब एज्यूम हम उल्टा उसका कर लिए, जो हमने लिखा था उसका उल्टा हमने कर लिया। अगर कॉमन फैक्टर एक से ज्यादा है इसका मतलब यह है कि कोई 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और यहां पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि को प्राइम है, मतलब एक से ज्यादा प्राइम कॉमन फैक्टर नहीं है। गॉट इट? समझ मारा? चलिए ठीक है, यही एकदम स्टॉप था। अब हम क्या करते हैं, इनको सही से लिखते हैं, और सही से लिखने का तरीका क्या था, इस b को इधर लेके आ जाइए, क्या हो जाएगा ना सर, b रूट 5 इक्वल टू a। ये लिखने के बाद हम क्या लिखते थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या मिल जाएगा आपको, यहां बी स्क्वायर मिल जाएगा, और रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू ए स्क्वायर। ये मिल जाएगा ना आपको, कोई दिक्कत? तो आप इसको घुमा के लिख लीजिए, क्या हो जाएगा ना, ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या मतलब निकला कि ए स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल होगा, और अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है कि नहीं? वही लिख रहे हैं, देयरफॉर ए स्क्वायर इज, therefore a square is divisible by 5, so a is also divisible by 5। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर a स्क्वायर 5 से कटेगा तो a भी 5 से कटेगा, ये हमने ये बात लिखा। तो अगर 5 से कटेगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट a इक्वल टू 5 इंटू एनीथिंग,
तो k लिख देते हैं। अरे 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3 कुछ से भी कटेगा, 5 से कटेगा तो 5 इंटू 1 से भी कटेगा, 5 इंटू 2 से भी कटेगा, 5 इंटू 3 से भी कटेगा। तो हमने k एक नंबर डिक्लेयर कर लिया वेयर k इज इंटीजर। ओके, कोई भी इंटीजर हो सकता है, खाली 1 2 3 4 नहीं, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, -1 -2 ऐसे भी हो सकता है। अब फिर इसको भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो हम यहां बनाते हैं, देखिएगा यहां पे दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताइएगा। इसको भी स्क्वायर करके लिखिए। चलिए यहां पे स्क्वायर करते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना रे 25 और k का स्क्वायर ओनली k स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर आप यहां पे ए स्क्वायर इक्वल टू दिख रहा 5b स्क्वायर, यहां भी बैठा सकते हैं, यहां पे बैठा दीजिए, यहां पे इसके बाद बैठा दीजिए। यहां पे देखिए हम इस इक्वेशन को वापस यहां लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है ए स्क्वायर बराबर 25b स्क्वायर, यही लिखा हुआ है। और इस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बोलिएगा 5b स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन यहां पे सॉरी 5b स्क्वायर बोल रहे हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ बाबू लोग, 5k स्क्वायर लिखा हुआ। तो ए स्क्वायर की जगह हम लिखते हैं 5b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25k स्क्वायर। यहां से काट दीजिए बाबू, 5 टाइम्स में कितना आ जाएगा, दैट इज b स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर। इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब ये निकला कि b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। सो हम लिख सकते हैं therefore b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। सो क्या लिखेंगे, b is also divisible by 5। तो आपने यहां देखा कि a भी 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है जो कि 1 के अलावा है। 1 से तो कटेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 के अलावा एक नंबर मिल रहा है आपको, कौन, 5, जिससे ये दोनों कट सकता है। अब वही चीज को लैंग्वेज में हम लिखेंगे, दिस मीन्स दैट, अब क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट a एंड b हैव, दिस इंप्लाइज दैट a and b have, this implies that a and b have 5 as common factor, 5 as कॉमन फैक्टर। मिल गया ना। अरे ए भी 5 से कटता, बी भी 5 से कटता है। अगर ए भी 5 से कटता, बी भी 5 से कटता है, तो हम लिख सकते हैं ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर है 5। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, एंड दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द फैक्ट दैट, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, किस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ए एंड बी आर को प्राइम, दैट ए एंड बी आर को प्राइम। हमने यहां एज्यूम किया था ना, यहां हमने एज्यूम किया था ना, दिख रहा है आपको, क्या एज्यूम किया था, एज्यूमिंग ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम। कोई को प्राइम नंबर कभी भी 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं रख सकता है, लेकिन हम कह रहे हैं यहां पे कि a और b दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर है जो कि क्या है, 5 है, इसीलिए लिख रहे हैं एंड दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो √5 is cannot be expressed as a by b। √5 को हम a by b के फॉर्म में जो लिखे हैं नहीं लिख सकते हैं। अगर a by b के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो क्या √2 रेशनल है? सो √2 इज नॉट रेशनल। √5 एनी नंबर ऑफ रूट, याद रखिएगा, ऐसे तो बनाए हैं आप, √2 बनाए, √3 बनाए, अब आप √5 बना रहे हैं। √2 इज नॉट
रेशनल, सो हम क्या कह सकते हैं, √5 इज इरेशनल। प्रॉपर इस तरह से लैंग्वेज लिख दीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेट, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो जो भी नंबर हमें दिया रहता है उसको हम क्या पहले मान लेते हैं, रेशनल। लेट 3 + 2√5 इज रेशनल। ओके, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि 3 + 2√5 = a/b। कोई भी नंबर अगर रेशनल है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, a एंड b आर इंटीजर्स। ओके, आगे बढ़ते, इसको सॉल्व करके लिखिएगा थोड़ा सा। किस तरह से सॉल्व करेंगे, इधर से b मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3b + 2b √5 = a। डन। तो यहां से क्या बच जाएगा आपका, 2b √5 = a। इसको इधर लेके चले जाइए, -3b। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, इसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सॉल्व कीजिए। √5 को इधर रखने का प्रयास करना है आपको। 2b √5 = क्या आ जाएगा आपका, a - 3b। आगे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे आपका √5 अगर आपको रखना है रखिए, बाकी सबको इधर ले जाइए, a - 3b / 2b। क्लियर है कि नहीं। अब आपको यहाँ पे जो नंबर्स आपको दिख रहा है, a b, यहाँ पे नीचे b है, 2 3, ये सब क्या है, हमने यहाँ a b के बारे में तो कह ही दिया, इंटीजर है, और बाकी सब नंबर तो इंटीजर ही है, यस और नो। तो इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर, भाई आराम से, a इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर मतलब p/q के फॉर्म पर लिख पा रहा है, मतलब रेशनल है। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे, कौन कौन से नंबर है उसके बारे में यहाँ पे खाली लिख देंगे, एज, क्या लिखेंगे, एज क्या क्या नंबर हमको दिख रहा है, 2 3 a एंड b आर इंटीजर्स। सारे इंटीजर है, और अगर सारे इंटीजर है तो इनको हम क्या कह सकते हैं, रेशनल कह सकते हैं ना। ये जो स्टेप दिख रहा है आपको, इंटीजर, सो हम क्या लिख सकते हैं, a - 3b / 2b इज रेशनल। और अगर अब ये रेशनल है तो इक्वल टू में जो लिखा हुआ वो भी रेशनल है। सो √5 इज ऑल्सो रेशनल। अब हंसी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने अभी जस्ट प्रूव किया √5 क्या है, इरेशनल है। बट √5 इज irrational number. This contradicts our assumption, या फिर फैक्ट लिख सकते हैं, contradicts the fact। सो डायरेक्टली लिखेंगे, सो क्या था नंबर, यहां पे लिख देते हैं डायरेक्टली। सो नंबर क्या था, 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये हो गया प्रूफ, खत्म हो गया ये, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही बनाना था इसमें। क्लियर है कि नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिख रहा है, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। फॉलोइंग में 3 सवाल है, एक है आपका 1/√2, एक है आपका 7√5, एक है आपका 6 + √2। बिल्कुल सेम पैटर्न में बनेगा। तो चलिए, आपने अभी सवाल जो क्वेश्चन नंबर 2 बनाया उसी में हमने चेंज करके दिखा देना है आपको कि क्या चेंज करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 का अगर पहला सवाल बनाया जाए तो आपका यहां पे क्या लिखना होगा, लेट 1/√2 इज रेशनल। 1/√2 सवाल में है। ओके, अब यहां पे इस चीज नंबर को पूरा थोड़ा सा सॉल्व जो हमने किया है उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इस सॉल्यूशन को चेंज करते हैं, क्या होगा यहां पे ना, यहां पे क्या लिख सकते हैं, 1/√2 = a/b, जहां पे b 0 नहीं होगा और a और b दोनों का हमने क्या मान लिया, इंटीजर मान लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके लिखिए, इसको इधर लेके जाइए तो b हो जाएगा और ये √2 a हो जाएगा। हमने आपको बोला था रूट वाला जो टर्म होगा उसको एक तरफ रखने का प्रयास कीजिएगा, तो आप √2 को ऐसे रखिए कि √2 खाली लिख दिए, तो ये a नीचे आ जाएगा, दैट इज b/2।
ए हो जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? आपको यहाँ क्या क्या नंबर दिख रहा है? इधर राइट हैंड साइड में सर खाली ए और बी दिख रहा है, तो हमको यहाँ खाली लिख लेना है क्या? एज ए एंड बी आर इंटीजर, सो बी बाई ए, यहाँ पे क्या दिख रहा है? बी बाई ए। समझ में आ रहा कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? रहने दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सो बी बाई ए इज रेशनल। सो यहां पे क्या लिख देना है आपको? अगर b बाई ए रेशनल है तो यहां पे क्या है? √2 है, तो यहां लिखना होगा √2 इज ऑल्सो रेशनल। लेकिन हमें पता है क्या हो जाएगा? √2 इज इरेशनल। अगर ये इरेशनल है तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट के साथ, तो हम क्या कह सकते हैं? 3 प्लस √5। इस जगह पे आप क्या लिख देंगे? ओनली 1 बाई √2 इज इरेशनल। प्रूफ हो गया। आपको बस यहां पे डाटा चेंज करना था। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टूड अबाउट दिस। अब नेक्स्ट जो सवाल है इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, हम इसी में चेंज करके आपको बता दे रहे हैं, हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, ठीक है कि नहीं? ताकि आपका जो लैंग्वेज आप एक प्रैक्टिस में आ जाए, तो वहां एग्जाम के समय सोच सोच के ना लिखना पड़े, फ्लुएंटली लिखते हैं भाई, टाइम पास इसमें नहीं करना है। नेक्स्ट सवाल है आपका 7√5। तो अगर 7√5 प्रूफ करना है, हम 2 के बारे में बात कर रहे हैं, तो 7√5 को आप क्या मान लेंगे? रेशनल। क्लियर है कि नहीं है? अगर 7√5 है तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? 7√5। ओके, इधर आपको क्या लिख लेना है? खाली रूट वाला टर्म जो है, इधर रूट वाला टर्म आपको दिख रहा है 5 है, तो यहां पे क्या कर लीजिए? a बाई 7 को इधर लेके चले जाए, 7b। और हमने अभी डिक्लेयर किया a और b दोनों क्या है? इंटीजर है, 7 तो इंटीजर ही है, तो यहां पे एक नंबर और देख लेना है, एज 7a एंड b आर इंटीजर, सो यहां पे क्या हो जाएगा? a बाई 7b इज रेशनल। इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? अगर a बाई 7 भी इरेशनल है, सॉरी रेशनल है, तो √5 भी क्या होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए। लेकिन क्या होता है आपका? √5 क्या होता है? रेशनल होता है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, सो हम क्या लिख सकते हैं? यहां पे डायरेक्टली लिखिएगा 7√5 इज इरेशनल। बस आपको डाटा चेंज कर लेना है। गॉट इट? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक और सवाल है, क्या लिखा है? 6 प्लस √2। क्या है? 6 प्लस √2। तो 6 प्लस √2 इस जगह पे लिखेंगे, बस हम खाली डाटा चेंज कर रहे हैं। क्या? 6 प्लस √2 इज रेशनल। इसलिए क्या लिख सकते हैं? 6 प्लस √2 इक्वल टू a बाई बी। इसका मतलब ऐसे लिखेंगे, रूट वाला टर्म को एक तरफ रखिएगा, बाकी आप इधर कीजिएगा a बाई बी माइनस 6। इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं √2 इक्वल टू a माइनस 6b डिवाइड बाई b। क्लियर है कि नहीं? a और b तो यहाँ इंटीजर है, आपको 6 तो इंटीजर है ही, तो यहाँ पे खाली नंबर क्या चेंज कर दीजिएगा? 6a एंड b आर इंटीजर, सो यहाँ पे क्या टर्म होगा? ये वाला पूरा a माइनस 6b डिवाइड बाई b इज रेशनल। और अगर ये रेशनल है तो ये भी क्या होना चाहिए? रेशनल। यहाँ पे √2 हो जाएगा, इज ऑल्सो रेशनल। बट हमको पता है क्या? √2 इज इरेशनल। दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट। क्या हो जाएगा? सो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये वाला नंबर लिख दीजिएगा, 6 प्लस √2 इज इरेशनल। तो कुछ नहीं करना था, आपका एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होता है। यही थियोरेटिकल अप्रोच से आपको, जो आपको पता है ना, ये वाला में थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा होगा, √2, √3, √5, इनको अगर प्रूफ करने के लिए दे दिया जाए तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा। लेकिन अगर इस तरह का सवाल दिया जाए तो आसान है। इन सबको आपने मान लिया है पहले ही, क्या है? इरेशनल है, उसको हम यहाँ पे प्रूफ करते रहे लिख के लैंग्वेज में। क्लियर है कि नहीं है? तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया है। इसके पहले वीडियोस जो अपलोड हुए हैं वो सबको आपने सीक्वेंस से देखा है। अगर सीक्वेंस में मैथ्स को नहीं देखिएगा, अचानक से इस सवाल में अचानक से आप कोई वीडियो में पहुंचेंगे तो हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, क्योंकि ये पानीपत का युद्ध नहीं है, दिस इज मैथमेटिक्स। तो आपको लाइन बाय लाइन समझना होगा, क्योंकि आपको सबसे पहले चीजें समझनी होगी कि क्या पढ़ाई हो रही है। उसके लिए आपको जब आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द क्लास होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज इस चैप्टर का एंड हो रहा है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा उसका इंट्रोडक्शन पार्ट में आपका अटेंडेंस बहुत जरूरी है। ऑनलाइन वालों को भी बोल रहे हैं और आप लोगों को भी बोल रहे हैं, ऑफलाइन वाले। क्लियर है कि नहीं? इंट्रोडक्शन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि चैप्टर का आधा चीज वहीं पे समझा दिया जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, नया चैप्टर में। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।